वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। क्या आपको मालूम है कि PSSB के द्वारा निकाली गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के अनुसार इन्होंने डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए टोटल 25 वैकेंसीज निकाली हैं। अगर आप इस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं फुल डिटेल तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये नोटिस PSSB के द्वारा निकाला गया है और इसमें आपको बताया गया है कि आपकी डेयरी विकास इंस्पेक्टर यानी कि डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट ग्रेड 2 के लिए निकाली गई है टोटल 25 वैकेंसीज, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है मन में कि इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक ओपन रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स 11 अक्टूबर 2021 यानी कि 11 अक्टूबर 2021 से ओपन हो जाएंगे और 31 अक्टूबर 2021 तक ओपन रहेंगे। यानी कि जो भी स्टूडेंट जो कि इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, साथ के साथ इंटरेस्टेड हैं, वो इन पोस्ट के लिए 31 अक्टूबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। इंटरेस्टेड तो आप लोग हो, ठीक है, बट इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से चाहिए होगा। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो डेयरी विकास विभाग के द्वारा निकाला गया है ये पोस्ट और उनके द्वारा ये बताया गया है कि अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास होनी चाहिए डिग्री ऑफ यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस डेयरिंग, और ये जो साइंस डेयरिंग की बैचलर डिग्री है वो आपकी होनी चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी फिर डेयरी हस्बेंड्री में, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से हो, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे कंपल्सरी जो चीज़ चाहिए होगी आपको इस पोस्ट के लिए वो ये है कि पंजाबी की प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10th में आपकी पंजाबी पास होनी चाहिए या फिर आपके पास पंजाबी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग तरीके से जो वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं और कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं वैकेंसीज। तो इसमें काफ़ी आप देख सकते हैं कैटेगरीज आ गई हैं, इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके जो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन जैसे कि आपको पता ही है जो कि एज पर दी गाइडलाइंस दी जाती है वो है, बट डायरेक्टली हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे इनकी उम्र सीमा के बारे में, यानी कि एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो उम्र सीमा है वो 18 से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 to 37 वाले जो लोग हैं जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट जैसे कि SC ST या फिर BC या फिर OBC कैटेगरी की अगर बात करें तो इनको जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन है वो दी जाती है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो आपकी उम्र सीमा है वो डिस्ट्रीब्यूट की है और इस तरीके से आपको जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो विडोज हैं उनको 40 ईयर्स तक अप्लाई करने का मतलब जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जा रहा है। अब काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि इनकी सैलरी क्या है। ऑफकोर्स है, अगर कोई पर्सन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखेगा कि उसको सैलरी पैकेज कितना मिलेगा। तो सैलरी पैकेज इस पोस्ट के लिए आपको 29,200 रुपीज़ का मिलेगा और उसके बाद जैसे ही प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है आपका, जो कि 2 साल का होता है, उसके बाद आपको जो अलाउंसेस है वो भी दी जाती है और काफ़ी और सैलरी में ग्रेड पे भी आपको इंक्लूड करके दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज आपको इस पोस्ट के लिए मिल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। ऑफकोर्स अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 1000 यानी कि 1000 रुपये तक की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप SC BC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 250 यानी कि 250 रुपये तक की रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। साबका फौजी या फिर आश्रित, जिसे एक्स सर्विसमैन या फिर डिपेंडेंट की पोस्ट कहा जाता है, तो इस पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इस पोस्ट से आप हो, तो 200 रुपये यानी कि 200 रुपीज़ तक की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो आपको
पे करनी पड़ेगी। देन फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो उम्मीदवार, उनको 500 रुपीज़ यानी कि 500 रुपये तक की रजिस्ट्रेशन फीस के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आपको काफ़ी कुछ पता चल गया होगा इस पोस्ट के बारे में, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका सिलेक्शन कैसे होगी इस पोस्ट के लिए, कैसे आप इस पोस्ट के लिए चुने जाओगे। सबसे पहले आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म्स है वो रिसीव किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आप पे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे। ये आपका पहला स्टेज होगा। उसके बाद आपके लिए जाएंगे रिटन टेस्ट, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जैसे ही अगर आप इस रिटन एग्जामिनेशन में पास होते हैं तो आपकी एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपकी सिलेक्शन की जाएगी इस पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें जो है अपनी रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई फर्दर अपडेट ऐसे नहीं दी गई है, जस्ट आपको बताया गया है क्या क्या क्राइटेरिया है। तो थोड़ी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं कि किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करने हैं। फॉर्म आपने इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फिल करने हैं, जिनके चार्जेस आपकी एज पर द कैटेगरीज होंगे वो पे करनी है। तो ये सारा क्राइटेरिया फॉलो करना है आपको अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। बाकी फर्दर डिटेल या फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर इस पोस्ट के बारे में आएगी तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आएंगे। उसके लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको ऐसी अपडेट चाहिए आपके फ़ोन पे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। फर्दर क्वारी के लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल लगी हो। सो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।